I will explain the exercise, new chapter actually, chapter number 11. This is the construction and marks obtaining chapter. यानी कि इसके अंदर आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। बेसिकली इसके अंदर है क्या, इसमें एक लाइन को एक गिवन रेशियो के अंदर डिवाइड करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है एक ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल बनाना है, उसका रेशियो दिया होगा, मे बी इनसाइड द ट्रायंगल आपका बने या आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल बने, यानी दूसरा भी ट्रायंगल बनना है। और तीसरा है आपका इसमें कंस्ट्रक्शन के अंदर कि एक गिवन पॉइंट से जो सर्कल के बाहर है उससे टेंजेंट ड्रॉ करना। तो ऑल थ्री वी विल स्टडी स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1। exercise 11.1. It is given, draw a line segment of length 7.6 cm and divide it in the ratio 5:8. Measure the two part. अब आपके लिए है क्या ये बताते हैं, बहुत इजी है और ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स का आता है एग्जामिनेशन के अंदर। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर। आप 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका नाम रखते हैं ए बी। क्लियर हो गया? अच्छा, और रेशियो हमारा है 5:8। दो लाइनें में खींचती हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। आप ऊपर एक लाइन खींच लीजिए और एक लाइन नीचे, लेकिन ये ध्यान है कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अब समस्या आएगी आपके सामने कि पैरेलल लाइन हम किस तरीके से बनाएं। तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि जो ऊपर एंगल बना रहे हैं आप, चाहे वो 30 डिग्री का, 40 डिग्री का, 50 डिग्री का, कंपास से वही लाइन हम एंगल नीचे बनाएंगे। दोनों एंगल अगर हमारे इक्वल होते हैं तो दिस एंगल इज नोन एज द अल्टरनेट एंगल। When the angle is alternate, it means the two lines are parallel. तो हम यहाँ पे इसका नाम रख देंगे x और क्या रख देंगे y। अब रेशियो दिया हुआ है हमें 5:8, आई थिंक यस 5:8। तो हमें देखना है कि 5 कहाँ लिखा है और 8 कहाँ लिखा है। 5 पहले लिखा है, 8 बाद में लिखा है। तो जो पहले लिखा है तो हम ऊपर की तरफ मार्क लगाएंगे और जो बाद में लिखा है उसमें हम नीचे की तरफ मार्क लगाएंगे। क्लियर? 5:8। आप अपने कंपास के अंदर एक डिस्टेंस भर लेंगे। एनीवन हैज द कंपास? ये कंपास है आपका। इस कंपास में कुछ भी डिस्टेंस भर लीजिए, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, व्हाट यू विल कीप इन योर माइंड, यू विल कीप इन योर माइंड, यू विल नॉट चेंज द डिस्टेंस। आपको इसकी डिस्टेंस चेंज नहीं करनी, एक बार जितनी हो गई उतनी बार हो गई। समझ में आ गया? अच्छा, अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ 5 आर्क लगाएंगे। 5:8 का रेशियो दिया हुआ है। 5 आर्क, पहला आर्क यहाँ पे रख के, अब इस पे रख लिया तो दूसरा, इस पे रखा तो तीसरा, 10, 4, 10, 5। 5 आर्क हो गए। इसके नाम दे दीजिए आप x1, x2, x3, x4, x5 और नीचे के साइड पे कितना लगाएंगे 8 आर्क। उसी डिस्टेंस से, डिस्टेंस चेंज नहीं होनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसका नाम क्या रखते हैं आप, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7 एंड y8। सिंपल वर्क है। अब क्या करना है कि 5:8 करने के लिए हम इसके इस पॉइंट को y के पॉइंट से मिला देंगे और इसका नाम कर देंगे पॉइंट P, जहां पे ये लाइन को इंटरसेक्ट करती है। हो गया? और ये आपके एक नंबर पूरा मिल गया। लेकिन क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, तो इसलिए 1 मार्क्स का स्टेप। हाँ, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये देखिए, पहला स्टेप आपने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन ए इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर, 7.6
7.6 सबकी बुक में अलग अलग लिखा है क्या? 7.6 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या किया था, आपने लाइन एक एक्स खींची थी और एक वाई खींची थी, तो हम क्या लिख देंगे, ए एक्स पैरेलल खींची थी आपने डी वाई के, ये किया था। फिर उसके बाद आपने अपने कंपास में एक डिस्टेंस अपनी मर्जी से फिल कर दिया था और उसके बाद आपने आर्क लगाए थे, तो क्या लिख देंगे हम, मेक आर्क, कौन सा काम था, AX1 मेक इक्वल आर्क, ये लिख दीजिए आप, क्योंकि सभी आर्क बराबर है। मेक इक्वल आर्क AX1 X1 X2 X2 X3 X3 X4 X4 X5 and B by 1 by 2 by2 से by3 y3 to y4 y4 to y5 y5 to y6 y6 to y7 y7 to y8। फिर आपने अगला स्टेप क्या किया था, ज्वाइन x5 y8 x5 y8 which intersect AB at कहाँ P, AP is to PB, AP is to PB is in ratio in which ratio 5:8। अब उसमें एक पॉइंट और दिया हुआ है कि आफ्टर परफॉर्मिंग दिस डिवीजन टेल द मेजरमेंट ऑफ द सेक्शन पोर्शन, तो लिखेंगे बाय मेजरिंग AP इक्वल टू जितना भी आपका आ जाए सेंटीमीटर एंड PB इक्वल टू जितना भी आपने निकाला है सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको एक लाइन को सेक्शन करना है किस पॉइंट पे, तो ये प्रोसेस है। आप लेके आए हैं फिर तो सही है, मतलब ये इक्विपमेंट्स, अदरवाइज आप जो हैं वीडियो से आप देखिए घर पे, ये वीडियो कल पोस्ट होगा, आपको मालूम पड़ जाएगा।